चाइना इज़ अ वे बिगर सुपर पावर देन इंडिया इज़, और इंडिया मेरे ख्याल से इस चीज़ को मेडल करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया बस ये सोच रहा है कि अगर मैंने इतनी कुछ चीज़ें अचीव कर लिया तो मैं आगे शायद वॉरफेयर में भी कर सकता हूँ, लेकिन इंडिया की आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहले चाइना को ठुक चुकी है, इससे पहले चाइना को मुंह की दे चुका है भारत। वो दे चुका होगा, लेकिन अगर हमें याद हो कि भारत ने एक दफ़ा इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी उनके सहराई बॉर्डर पे, लेकिन चाइना ने भी उनको इंडियन सिख सोल्जर्स की ताइवान ने भी जो है वो वीडियोस चलाई थी कि किस तरीके से उन्होंने चाइना को देकर मारा था और चाइना को शिकस्त हासिल हुई थी। ये ताइवान के मीडिया ने, यूएस के मीडिया ने ऑलरेडी कवर किया था, क्योंकि भारत ने अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऐड कर। सही, फिर हम होप भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इस वक्त अगर हम वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस की बात करें, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड इंडिया? चाइना की इन्फ्लुएंस आई थिंक आफ्टर कोविड काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फिर इस तरह आ सकता है कि पाकिस्तान जो है वो कवर कर रहा है उस चीज़ को। कवर कर रहा है कैसे? पाकिस्तान जो है लाइक अगर इंडिया और पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान जो है वो लिंक्ड है, ठीक है, जो पाकिस्तान को है वो सी पैक दे रहा है, ठीक है, इसकी वजह से इसे जो है ना वो एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, और वो जो इंडिया को वो मेडल करता है उससे मसला बनता है उसके लिए। सी पैक इंडिया के लिए एक मसला बनता है। सीपैक ने अभी तक हमें दिया क्या है जो वर्ल्ड जेलस होगी है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसका आगे फ्यूचर है, वो मुस्तकबिल में दे सकता है, और आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को हो सकता है। आपको पता है सीपैक से ज़्यादा फायदा तो चाइना को ही है। चाइना को है, लेकिन वही ना कि अगर चाइना पाकिस्तान के जरिए भी अपना फ़ायदा निकाल रहा है तो इंडिया काइंड ऑफ थिंक्स पाकिस्तान टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इवन इफ इट हेट्स पाकिस्तान। अगर सीपैक की हम बात करें तो सीपैक से ज़्यादा बड़ा मंसूबा मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो बन रहा है वो बन रहा है, किस बात की जेलसी हो? उसके अगेंस्ट तो हम लोग उठ गए थे ना। आई डोंट थिंक, लेकिन जितना मैंने सोशल मीडिया से हम लोगों ने देखा है और उनकी आवाम की तरफ जितना भी आता है वो एक जेलस इम्पैक्ट ही आता है। अगर आप कभी भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करके देखें, एनीथिंग दैट्स रिगार्डिंग पाकिस्तान इट टर्न्स इनटू हेटेड टुवर्ड्स। एनी कंस्पिरेसी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स सीपैक? आई थिंक देयर कुड बी, क्योंकि मैं इतना श्योर तो होकर नहीं बता सकती हूँ, एज एन स्टूडेंट तो मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन देयर शुड बी अ सर्टेन टाइप ऑफ जेलसी इम्पैक्ट, क्योंकि अगर कॉन्स्पिरेसी आई थिंक दे कैन हैव एन इम्पैक्ट और वो रोकने की कोशिश कर सकते हैं, रोकने की कोशिश कर सकते हैं। एक दफ़ा बंद तो जाए, फिर देखते हैं जो हमने कहा था कि दूध की नदियाँ बहेंगी, शहद की नहरें बहेंगी और लोग यहाँ पर जॉब्स देने आएंगे, क्या वो होता भी है सक्सेसफुल या नहीं होता? अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये रहा कि इससे पहले अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन ओशन में काफ़ी हमें एक्टिव नजर आ रही है, ठीक है। पाकिस्तानी सेलर्स की जान बचाई थी उन्होंने रिसेंटली, बांग्लादेशियों की, बुल्गारियों की जान बचाई थी। इसके बारे में क्या कहेंगे कि वो जितने एक्टिव हैं दुनिया में कितना नाम कमा रहे हैं, स्पेशली जो जिस तरीके से वो चाइना को काउंटर करने के लिए एटलीस्ट सोच रहे हैं और उनको काउंटर कर भी रहे हैं, तो इससे उनका इम्पैक्ट वर्ल्ड में क्या जा रहा है? वो एक एज अ पावरफुल, क्योंकि थर्ड कॉन्टिनेंट एक बन रहा है कि जिस तरह रशिया तो अब सुपर पावर की रेस से निकल चुका है, चाइना भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो चुका है, अपने आप को सुपर पावर की रेस के अंदर लाना चाह रहे हैं। अभी वो ऐड है सुपर पावर की रेस के अंदर या नए नहीं, लेकिन वो भी अपने आप को करना चाह रहे हैं। नंबर की इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और हम कौन से नंबर की इकोनॉमी? नो आइडिया। टॉप 40 इकोनॉमीज में से हमें देखिए टॉप 5 इकोनॉमीज में से चाइना भी है और इंडिया भी, तो ऑलरेडी दोनों सुपर पावर की रेस में तो है ही, बल्कि चाइना इज द सुपर पावर एंड भारत इज द 5th लार्जेस्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। आपको क्या लगता है आने वाले अरसे में हमें ये देखने को मिल सकता है, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि हम तो प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं कि आने वाला जो एरा है उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पर या ज़्यादा जो पावरफुल कंट्री होगी वो चाइना होगी या इंडिया होगी? अगर हम इदारों की बात करते हैं, इदारों की बात करते हैं, अगर इसमें मैं आई गेस अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, क्योंकि अमेरिका वुडंट वांट कि चाइना आ गया है, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इंडिया आ गया। अमेरिका तो फिर यही चाहेगा कि उससे आगे कोई बढ़ ही ना सके, वो तो ये भी चाहेगा कि जर्मनी भी ना बढ़ सके उससे आगे, वो तो ये भी चाहेगा जापान भी ना बढ़ सके, वो तो ये भी चाहेगा भारत भी बढ़ सके, भारत भी ना सके, तो उनका सिर्फ क्या इम्पैक्ट चाइना पर ही होना है? चाइना पे नहीं होना, वो अपने लाइक इंडिया को भी दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दे वुड अपलिफ्ट इंडिया टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है। अब इंडिया को कहीं तक उभारेंगे, लेकिन वो अपने अंदर दबा के रखेंगे, आई गेस उभारेंगे ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो सके, क्योंकि वो चाइना को ज़्यादा बड़ा थ्रेट समझते हैं एंड कंपेयर टू इंडिया। इंडिया का ज़्यादा बढ़ गया थ्रेट फिर तो ऑब्वियसली वो इंडिया को झुकाएंगे। आपको लगता है कि इंडिया उनके आगे झुकता है? यस, झुक सकता है। कैसे? बिकॉज ऑफ द फंडिंग से जो ले रहे हैं, और उसका इन्फ्लुएंस बहुत है, अमेरिकन कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत है इंडिया पे। हाउ मच इन्फ्लुएंस एंड हाउ मच फंडिंग? सेक्टर आई एम नॉट, मुझे फैक्ट्स नहीं पता, लेकिन आई थिंक नहीं, देयर इज नो फंडिंग बिकॉज दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
क्योंकि आपस में बिजनेस हो रहा है, फंडिंग वाला या इन्वेस्टमेंट वाला कोई चक्कर नहीं है। आपने अगर रिसेंटली सुना हो, रशिया से हम तेल नहीं ले पाए थे, उन्होंने ले लिया था। यूएस ने सैंक्शंस लगाई थी कि आप लोगों ने तेल नहीं लेना, उन्होंने कहा भाई तुम लोग कौन हो, हम अपनी कंट्री के लिए लेंगे, उन्होंने लिया और यूएस को मुंह तोड़ के जवाब दिया। There is no क्या कहते हैं उसको, अमेरिका का इन्फ्लुएंस उन पर नहीं चलता, they are independent, not like us. Agree? Yes, I Thank you so much.